ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, सावन पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी तिथि मानी जाती है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता, प्रकृति, पारिवारिक प्रेम और धार्मिक आस्था सभी एक साथ जुड़ते हैं। यह पूर्णिमा केवल चंद्र दर्शन या व्रत का दिन नहीं होती, बल्कि इसके साथ कई विशेष पर्व और परंपराएं जुड़ी होती है। श्रावण मास में सोमवार व्रत, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक जैसे अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं। श्रावण की पूर्णिमा इस मास का अंतिम पर्व होती है, इसीलिए शिव पूजन की संपूर्णता का प्रतीक बनती है। श्रावण पूर्णिमा को राखी का त्योहार यानी कि रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। बहनें भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है और भाई जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन ब्राह्मण, विद्वान और विद्यार्थी उपाकर्म संस्कार करते हैं, यानी यज्ञोपवीत धारण या उसका नवीनीकरण करते हैं। यह वैदिक अध्ययन की पुनः शुरुआत का भी सूचक है। यह समय होता है जब श्रावण की वर्षा अपने चरम पर होती है। किसान धरती माता की कृपा से खेतों को हरा भरा दिखते हैं। यह पूर्णिमा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने का पर्व भी है। चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश हमारे मन और चित्त को शांत करता है, इसीलिए ध्यान, तप और संकल्प के लिए यह तिथि उत्तम मानी जाती है। श्रावण पूर्णिमा को गंगा स्नान, विशेष व्रत, भोजन दान, वस्त्र दान, गोदान आदि करने से कई जन्मों के पाप मिटते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रावण पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह धर्म, प्रकृति, प्रेम और साधना का अद्भुत संगम है। जो भी इस दिन श्रद्धा से शिव की आराधना करता है, पुण्य कार्य करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होती है। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा का स्नान और दान अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान शिव को समर्पित श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इस दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं। लेकिन इस बार श्रावण पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान अलग अलग दिन किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि श्रावण पूर्णिमा का व्रत इस बार कब किया जाएगा। हम जानेंगे स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:13 पर प्रारंभ होगी और यह तिथि 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा के व्रत 8 अगस्त यानी कि शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर तक रहेगी। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा का चंद्र उदय 8 अगस्त दिन शुक्रवार को शाम 6:42 पर होगा। पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा की जाती है। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा का व्रत करने वाले लोगों के लिए 8 अगस्त दिन शुक्रवार को चंद्रदेव की पूजा अर्चना करना व अर्घ्य देना उत्तम रहेगा। श्रावण पूर्णिमा का स्नान दान 9 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा। रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। 8 अगस्त दिन शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। आयुष्मान योग सुबह 4:09 तक रहेगा और उसके बाद से सौभाग्य योग रहेगा। 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:59 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। इस दिन राहु काल
सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 7:18 पर होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक। दोस्तों, सावन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और सामर्थ्य अनुसार दान करने से जातक को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, सावन पूर्णिमा सनातन परंपरा में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है और हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी के बाद आता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और दक्षिण भारत में यह दिन जल के देवता वरुण देव को समर्पित माना जाता है। इसीलिए दक्षिण भारत में इस दिन को नारियली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने और गरीबों और असहाय लोगों को दान करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और भक्त के सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करता है और गरीबों और असहाय लोगों को दान देता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही उसे जीवन के पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी दिन देश भर में भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन में मनाया जाता है। चंद्रदोष से मुक्ति के लिए पूर्णिमा का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अन्न दान के साथ साथ गोदान का भी विशेष महत्व माना जाता है। भारतीय संस्कृति में दान मानव जीवन का अभिन्न अंग है। दान केवल संपत्ति का ही नहीं बल्कि समय, ज्ञान, संसाधनों का भी हो सकता है। दान समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इससे दानकर्ता को संतुष्टि और आत्मिक शांति मिलती है, वही जरूरतमंदों को मदद मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी दान के महत्व का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्यागम कार्यमेव तत्, अर्थात यज्ञ दान और तपस्या ऐसे कार्य नहीं है जिन्हें छोड़ा जा सके, इन्हें करना ही चाहिए। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रगट चारि पद धर्म के कली महो एक प्रधान, जैन के विधि दीन है दान करे कल्याण। यानी कि धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान कहलाते हैं, जिनमें से कली युग में दान सबसे महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी रूप में दान करने से भक्त को ही लाभ होता है। श्रावण पूर्णिमा पर दान का बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और अनाज का दान करना सबसे उत्तम होता है।